अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से? सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के वकील के तौर पे थी या जी, जी, बीइंग अ पीटीआई एब्सोल्युटली। वर्कर के तौर नहीं, पे नहीं, थी? एज़ अ लॉयर जी, आई एम देयर लॉयर। और सर बड़ी चमगोइयाँ हैं, बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि आप पीटीआई में आप वालिद साहब समेत शामिल हो रहे हैं, बड़े उन्हें फ़ोर्स भी कर रहे ये हैं तो पीटीआई में शामिल होने के ये लिए। तो जब बड़े बुज़ुर्ग फ़ैसला करेंगे उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल तो हम वकालत में बिज़ी हैं। इतना ज़्यादा हमें नैब ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और सरकार ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आखिर खान साहब को निकालना एक सर्विस है, तो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई के लिए फ़िलहाल ये सर्विस मैं सर अंजाम दे दूँ तो ये मेरी एक प्रोफ़ेशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और एक आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। सियासत में जो आने का फ़ैसला है वो बड़े करेंगे जी, बाद में किसी वक्त जब आपकी सियासत में आने का फ़ैसला भी बड़े करेंगे? जी, मैं मशवरे से ही करूँगा उनके। फ़िलहाल तो मैं इधर ही बहुत बिज़ी हूँ। अच्छा सर, ये ख़बरें भी हैं कि आपको टिकट की पेशकश है और मुतवक्के तौर पे आप 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में पीटीआई के टिकट से हिस्सा लेंगे। मुझे इस काबिल मैं पहले और जमातों का भी वकील रह चुका हुआ हूँ और जमातें भी मुझे ये ऑफ़र कर चुकी हुई हैं और पिछली जमात जो जिनका मैं वकील था उनकी तरफ से तो ये मिनिस्ट्रियों की भी ख़बरें थीं। जी सर। तो ये ख़बरें इनमें कोई सदाकत फ़िलहाल नहीं है, बट ये फ़ैसला जो है ये हम फैमिली बैठ के करेगी। तो क्या आज जब जब 2024 में वो मौका आ सकता है कि आप बाकायदा तौर पर सियासत। देखें, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। फ़िलहाल तो मुझे टैक्स के नोटिसेस मिले हुए हैं, मैं उनका जवाब तैयार करूं और आज आप देख रहे थे कि वालिद साहब के वो ऑडियो लीक्स भी बिल्कुल नई बिल्कुल। शुरू हो गई। और उससे पहले फायरिंगें वगैरह भी होती रही फायरिंगें हैं, भी तो हुई, अभी आपके घर में बम भी, पेट्रोल बम भी फेंके गए, हाँ, फिर आपको अभी एफबीआई के नोटिस भी आए। ऐसा ही। तो इन तमाम तो सर्कमस्टांसिस को देखते हुए भी अगर आपको इन्होंने ये मज़ीद ऐसी हरकतें की तो मैं शायद ज़रूर इलेक्शन लड़ लूँगा। ऐसी हरकतें आपको इलेक्शन की तरफ भागने अट्रैक्ट के कर मैं सकती उधर हैं। भागने के बजाय इधर भागना शुरू हो जाए। डेली तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और किस्म की सुनते हैं, तो मैं आपसे एक्चुअली 9 पॉइंट्स पे कुछ बात करने आया था। ये खान साहब जब इलेक्शन लड़े थे तो इनका वन ऑफ देयर एजेंडा वाज एजुकेशन, तालीम की फ़रोग। और इनका पहले भी ये नमल एक इधर इदारा मौजूद है जो कि इसके मुख्तलिफ कैंपसेस हैं और गालिबन 10,000 एकड़ ज़मीन है जिसके ट्रस्टी हैं खान साहब। अब आपने कभी यहाँ नहीं देखा होगा कि खान साहब ने इधर कोई दुकान बनाई हो और उसका किराया खान साहब की ज़ात को जाता हो, या शौकत खानम की कैफेटेरिया जो है उन्होंने अपने मामू के बच्चे को या किसी को आगे दे दी हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि उनकी ज़ात में नहीं है, इसलिए जब आप किसी दुकान में जाते हैं वहाँ शौकत खानम का डब्बा पड़ा हुआ होता है और साथ एक और डब्बा पड़ा हुआ होता है, आप खान साहब के डब्बे में वो खैर चैरिटी डाल देते हैं। ये जो केस है अल कादिर ट्रस्ट का और ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस कहा जाता है, बड़ा इसको अच्छा टैग दिया जाता है, ये हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी वन हाइड पार्क, जो कि वहाँ पर बिकी। वो जब बिकी तो वो 50 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज साहब ने खरीदी और वहाँ पर जो एक्चुअल रेट थे उस वक्त वो गालिबन 15 मिलियन या 20 मिलियन के आसपास उसकी वैल्यू थी। तो जब उनकी रजिस्ट्री ने देखा कि ये एक प्रॉपर्टी इतनी महंगी रजिस्टर हो गई है, सेल डीड ये किस तरीके से हुई है, तो उन्होंने इनके सॉरी 190 मिलियन की जितने में खरीदी, नहीं 190 मिलियन 25 मिलियन की प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड अलग है। एक प्रॉपर्टी वन हाइड पार्क जो कि 50 मिलियन पाउंड की उस वक्त बिकी हसन नवाज साहब की, 25 मिलियन की, जो कि एक्चुअली 25 की थी। डबल द प्राइस पे वहां सेल रजिस्टर हो गई इंग्लैंड में। जब वो सेल डबल प्राइस पे रजिस्टर हुई तो वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी हरकत में आई कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई। ये पाकिस्तान में भी कई दफ़ा मनी लॉन्डर करने के लिए 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच दी जाती है ताकि वो वाइट मनी आपके पास आ जाए। तो ये वहाँ पे ये हरकत की गई, वहाँ पे ये चली नहीं। जब उन्होंने ये मलिक रियाज साहब के और इनके अकाउंट्स देखे तो मलिक रियाज साहब की वहाँ कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो इनकी एक बहू की अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ। उस अमाउंट को ब्रिटिश एजेंसीज ने विदाउट एनी इंटरफेरेंस और रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रीज कर दिया। अब वो एक अलहदा प्रोसीडिंग इंग्लैंड में चल रही थी। पाकिस्तान में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन का केस चल रहा था और उस बैरिया टाउन के केस में बैरिया टाउन की सेटलमेंट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हुई कि 460 अरब रुपए बैरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देगी। जब इनके पैसे लंदन में ब्लॉक हुए उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था।
यहाँ की जो पैसे सेटलमेंट हुई उसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की सेटलमेंट हुई मलिक रियाज साहब की कंपनी के साथ, बैरिया टाउन कराची के बारे में। मलिक रियाज साहब ने वहाँ पर अपना पैसा जो उनका उधर ब्लॉक हुआ, वो नेशनल क्राइम एजेंसी से ये एग्रीमेंट किया कि जी हम इस पैसे को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज देते हैं। वो पैसा जो है वो उनके मुल्क में कोई गैर कानूनी काम नहीं था, इंग्लैंड में कोई गैर कानूनी काम नहीं था, उसकी सोर्स मशकूक थी। तो उस सोर्स मशकूक पे उन्होंने बोला भाई अपने पैसे पकड़ो और जाओ। ये पैसे मलिक साहब ने अपने यहाँ से लिए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए। इस सारे प्रोसेस से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या पीटीआई का या इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त शहजाद अकबर साहब AIU के एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे। उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट क्लेम किया कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी अमाउंट आ गई है तो हम इसका बेनिफिट, ये अमाउंट पहले आई और इस पे जो कैबिनेट मीटिंग हुई ये बाद में हुई। जिस कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया जाता है कि जी ये बंद लिफाफा आया और इसमें इन्होंने अलाउ कर दिया कि ये पाकिस्तान हुकूमत में पैसे आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, ऐसा कोई लिंकेज नहीं था। ये पैसे पहले आ चुके हुए थे, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा ठीक है जी ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। इससे उसका क्या ताल्लुक है उस पैसे का जो पहले आ चुका हुआ है पाकिस्तान। और वो जो पैसा पाकिस्तान में आया उसके पीछे भी साल 1.5 साल की हिस्ट्री है कि वो एक और इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि इंग्लैंड में ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे बिकी। फिर वो कॉरेस्पॉन्डेंस है मलिक रियाज साहब की फैमिली के, उनके बैंक के, नेशनल क्राइम एजेंसी के और फिर उनके जो कोर्ट है वहाँ की। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में कहीं भी ना पाकिस्तान की हुकूमत का जिक्र है, ना पाकिस्तान के किसी प्रोसिक्यूटर का जिक्र है, ना शहजाद अकबर का जिक्र है, ना इमरान खान का जिक्र है। इनका लेना देना नहीं था। वो पैसे यहाँ पर आए। अब 3 इंडिपेंडेंट